राजस्थान में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। पहली बार कार्मिक विभाग डीओपी ने एक ही विभाग से दो वरिष्ठ महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों का एक साथ तबादला किया है। तबादला सूची में कुल 62 आईएएस अधिकारी को स्थानांतरित किया गया है, जिसमें 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए और 21 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस कदम ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है और लैंगिक समानता तथा परंपराओं को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। परंपरागत रूप से राजस्थान में एक ही विभाग में कार्यरत दो महिला आईएएस अधिकारियों का एक साथ स्थानांतरित करने से बचा जाता था। यह अलिखित नियम प्रशासनिक संतुलन और विविधता बनाए रखने के लिए माना जाता था। हालांकि इस बार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों अपर्णा अरोरा और एक अन्य अधिकारी का तबादला इस परंपरा को तोड़ा गया है। अपर्णा अरोरा को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस नियुक्त किया गया है, जबकि दूसरी महिला अधिकारी को दूसरे विभाग में भेजा गया है। यह निर्णय राज्य की नौकरशाही में नए दृष्टिकोण और लचीलापन को दर्शाता है। तबादला सूची में अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है। आईएएस अखिल अरोरा, जो पहले वित्त, आबकारी और कराधान विभाग में एसीएस थे, को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में स्थानांतरित किया गया है। आईएएस कुलदीप रांका को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आईएएस भास्कर सावंत को गृह विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, राजसमंद, फलौदी, हनुमानगढ़, झुंझुनू, कोटपूतली, ब्यावर और टोंक सहित 11 जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। उदाहरण के लिए आईएएस कान्हा राम को सवाई माधोपुर, आईएएस कमर उल जमान चौधरी को भरतपुर और आईएएस पीयूष शामरिया को कोटा का कलेक्टर बनाया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल भजन लाल शर्मा सरकार के गठन के बाद महीनों तक तबादलों पर लगी रोक के बाद हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और नए नेतृत्व को अवसर देने के लिए उठाया गया है। हालांकि यह एक विभाग से दो महिला आईएएस अधिकारियों के तबादलों ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। कुछ लोग इसे लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक कदम मानते हैं, जो दर्शाता है कि अधिकारियों का चयन उनके लिंग के बजाय योग्यता और प्रदर्शन पर आधारित है। वहीं कुछ इसे परंपरा के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। यह तबादला सूची राजस्थान की नौकरशाही में बदलते समय और प्राथमिकताओं का प्रतीक है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नई नियुक्तियां और बदलाव राज्य के प्रशासनिक ढांचे को कैसे प्रभावित करती है।